देवघर सदर अस्पताल में कोविड वैक्सीन लेने से पहले आपको कोरोना जांच कराना पड़ेगा। यह नियम आज से लागू कर दिया गया है। देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर C.K. शाही ने जानकारी देते हुए कहा है कि अब कोविड वैक्सीन लेने से पहले कोरोना की जांच की जाएगी। मोहनपुर थाना क्षेत्र के रामूडी मोड़ के समीप ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मोहनपुर थाना को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस के सहयोग से इस ड्राइवर को देवघर सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। जसीडीह थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव निवासी किसान की जहरीले पदार्थ खाने से तबीयत बिगड़ी। देवघर के सदर अस्पताल में कराया जा रहा है इलाज। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि किसान अपने खेतों में दवाई छिड़कने के लिए जा रहा था, लेकिन पतीला पलट गया और गलती से दवा इसके मुंह में चली गई, जिसके बाद लगातार इसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों के द्वारा इसे देवघर सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर इसका इलाज कराया जा रहा है। देवघर के AS महाविद्यालय में NSS का स्थापना दिवस मनाया गया। यूनिट 5 के तहत भारती प्रसाद ने कहा है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत आज NSS का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं के साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की जा रही है। NSS दिवस है। आज ही के दिन NSS की स्थापना हुई थी। NSS का काम ही है समाज के ज्वलंत मुद्दों को लेकर उसके लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना, उन्हें जोड़ना और उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के साथ साथ समस्याओं के लिए लोगों को जागरूक भी करना। तो यह NSS करती है, चाहे वो रक्तदान शिविर हो या फिर स्वच्छता अभियान हो या फिर पौधारोपण हो। हर देवघर कॉलेज में भी NSS का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथियों ने छात्र छात्राओं को NSS के उद्देश्य के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। NSS डे का सेलिब्रेशन हुआ देवघर कॉलेज यूनिट 3 का और यूनिट 4 का, दोनों मिलकर प्राचार्य महोदय NSS डे के बारे में बताएं, इनका क्या महत्व है। और इनर व्हील क्लब ऑफ देवघर के सौजन्य से टोबैको फ्री देवघर का आज शुभारंभ किया गया। इस मौके पर इनर व्हील क्लब की ओर से RN सराफ हाई स्कूल में एक जागरूकता कार्यक्रम किया गया। चेतना भारती ने कहा है कि युवाओं के साथ साथ अब बच्चे भी नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, लिहाजा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी इनर व्हील की तरफ से टोबैको फ्री देवघर अभियान चालू किए हैं। चूँकि ये देवघर तक नहीं होना है, आगे भी बढ़ेगा, लेकिन हमारा शहर है देवघर, तो यहाँ से शुरू किए। हम लोग छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं टोबैको खा के और सिगरेट पी के। तो अभी पहला हम लोग स्कूल में, क्योंकि एडोलेसेंट अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग अभी स्कूल से शुरू किए और उम्मीद करते हैं कि हमारा देवघर जो है वो नशा मुक्त हो सके। थैंक यू। किसानों के समर्थन में 27 सितंबर को भारत बंद बुलाया गया है, जिसका महागठबंधन सहित RJD भी समर्थन करेगी। पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने कहा है कि यह बंदी जोरदार होगी। शाम में जो है मशाल जुलूस निकलेगा, किसान विरोधी बिल और किसान का जो एजेंडा है, भारत बंद का आह्वान जो किया गया 27 तारीख को, इसमें बड़े पैमाने पर सारे दल के साथ ही मिल कर के, कांग्रेस है, RJD है, JMM है, कम्युनिस्ट पार्टी है, सारे दल के लोग जो है मिल कर के हम लोग भारत बंद करने जा रहे हैं, पूरे देश को बंद करने जा रहे हैं। देवघर के कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष कांग्रेस मुन्नम संजय ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा है कि 27 सितंबर को कांग्रेस और सभी महागठबंधन दल मिलकर भारत बंद करेंगे। किसानों के समर्थन में यह बंद बुलाया गया है। इसके पहले 26 सितंबर को एक मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 26 सितंबर को शाम को मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान हमारे किसान भाइयों ने जो रखा है, उसका पुरजोर समर्थन सभी विपक्षी दलों ने
अपनी अपनी तैयारी कर रखी है कि हम भारत का चक्का जाम करेंगे, रेल का चक्का जाम होगा और केंद्र सरकार को अपने इस काले कानून को वापस लेने के लिए हम मजबूर करेंगे। पुआल काटने के दौरान गोपाल यादव का हाथ कटा, देवघर सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दर्दमारा के समीप कल्याणपुर का निवासी गोपाल यादव मवेशियों के लिए पुआल काटने का काम कर रहा था। तभी गलती से इसका हाथ कट गया और गंभीर स्थिति में इसे देवघर सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर इसका इलाज कराया जा रहा है। लंबे अरसे के बाद स्कूल की रौनक लौटने लगी है। देवघर के बंदा स्कूल में लंबे समय के बाद कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पढ़ाई आज से शुरू हो गई। कक्षा शुरू होने के पहले आने वाले सभी छात्र छात्राओं का थर्मल स्कैनिंग से स्कैन किया गया, इनके हैंड वॉश कराए गए और सोशल डिस्टेंस के तहत इन्हें कक्षाओं में बैठाया गया। सबसे पहले बच्चों को हाथ धुलाए साबुन से, फिर जैसे हमारे क्लासरूम में सोशल डिस्टेंस में अंदर आए तो उसको थर्मल स्कैनर से स्कैनिंग की, फिर सैनिटाइजर उसके हाथ में दिए और एक एक बच्चे को सामाजिक दूरी रखते हुए उसको बैठाए क्लासरूम में और हम लोग पढ़ा रहे हैं। इनर व्हील क्लब ऑफ देवघर की महिलाओं ने आज गौशाला को 2 पंखा दान किया। इस मौके पर महिलाओं ने कहा है कि गौ सेवा और गौशाला के लिए कुछ भी करने में काफ़ी आनंद का अनुभव होता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है कि हम लोगों ने भी कुछ अच्छा काम किया है। बहुत ही बढ़िया, और समय समय पे हम लोग यहाँ आके कुछ काम करते रहते हैं और आगे भी चाहेंगे कि हम लोग ऐसा काम गौशाला में गौ माता की सेवा कर सके। मतलब हमारी भाषा नहीं समझते, उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है, तो उस एहसास से कि यहाँ पे 10 नंबर पे नहीं था फ़ैन, तो इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप फ़ैन प्रोवाइड करिए। अभी हमें रिक्वेस्ट आया है कि फ्रिज देने के लिए, बहुत जल्द हम लोग फ्रिज भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे।